दोस्तों, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार पहले दिन से ही गरीबों और किसानों के लिए समर्पित सरकार है। जितनी भी योजनाएं समय समय पे इनिशिएट करी गई हैं, उसको लागू किया गया है, वो इसी दिशा में है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा है, जो उनका स्वप्न है कि आखिरी पैदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वहां तक की लाभ पहुंचना चाहिए, ये सरकार उस दिशा में हमेशा काम करती रही है। विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना बयानों के बाद भी जो लक्ष्य है उसको कई योजनाओं के तहत पिछले 2.5 साल में मोदी जी की सरकार ने उसे सही दिशा देते हुए उस लक्ष्य की तरफ काम किया है। और इसी कड़ी में कल जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं मजदूर, असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने उसकी प्रशंसा की है and has congratulated the Honorable Prime Minister, the Finance Minister and the Labor Minister for working towards Pandit Deendayal Upadhyay ji's mission and goal. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो आपके बीच में बिंदु रख रहा हूं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के जो प्रेस विज्ञप्ति आपको दी जाएगी उसके अंदर है। मैं उसके प्रमुख जो बिंदु हैं वो आपके बीच में रख रहा हूं कि ये जो महत्वपूर्ण कदम लिया गया है गैर कृषि कामगारों के लिए, अकुशल क्षेत्र के कामगारों के लिए, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको सामने उल्लेख करना चाहूंगा कि 2008 के अंदर जो डेली वेजेस थे, न्यूनतम मजदूरी थी, उसके साथ बोनस भी जुड़ा हुआ था, उसके साथ जो भत्ता होता है वो भी जुड़ा हुआ था, और उसका जो आकलन था, जो वैल्यू थी, वो 246 पर डे थी। आज उसको बढ़ाकर वो आज 350 रुपए प्रतिदिन हुआ है, जिसकी वृद्धि 43% है। और साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी जो पिछले 2 साल का है, 2014-15, 2015 और 16 में जो बोनस है, उस बोनस को भी अब उसमें परिवर्तन करते हुए उनको बोनस भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसकी जो राशि है, जो केंद्र से सरकार को जो खर्च होगी, वो 3,500 करोड़ के ऊपर है, 2 साल का है। ये जो सरकार है, प्रयास उनका रहता है, जिसका उल्लेख श्री अमित शाह जी ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी किया है, कि गरीब मजदूर और कामगार के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान लाने का प्रयास ये सरकार करती रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों, और भी अनेक महत्वपूर्ण जो कदम उठाए हैं, जो निर्णय किए हैं, जिसकी सराहना राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो की है अपने प्रेस नोट में।
कि जो ठेके पर काम करते हैं और ठेकेदार की जो एजेंसियां होती हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है, वो कानून के तहत मैंडेटरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और साथ ही साथ एक एडवाइजरीज भी राज्यों को जाएगी केंद्र के तरफ से कि ये जो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, जो पंजीकरण है, वो सही दिशा में और सही तरीके से नहीं किया जाए तो उन पर उचित कानूनी कार्रवाई भी हो। साथ ही साथ जो असंगठित क्षेत्र हैं, उनको जो सामाजिक जो सुरक्षा के लाभ देने हैं, जिसमें विशेष रूप से कहीं हम बात करें असंगठित क्षेत्र के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दे आर आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वॉलंटियर्स के लिए एक स्पेशल कमिटी बनाई जाएगी जो कि एग्जामिन करेगी कि इनको किस प्रकार से लाभ दिया जाए और तुरंत और जल्दी इसकी रिपोर्ट सरकार को के बीच में रखी जाए। इसका भी स्वागत किया है प्रेस नोट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की कमिटमेंट है, उसको देखते हुए जो ट्रेड यूनियंस है, उनका जो एक परामर्श करना चाहिए, जिससे कि निर्णय होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, उसके लिए भी त्रिपक्षीय जो परामर्श करने का जो एक विचार किया गया है, निर्णय किया गया है, उसका भी स्वागत है। और साथ ही साथ जो एक सेक्टर स्पेसिफिक जो चीजें होती हैं कि कहीं भारत इतना बड़ा है मगर सेक्टर स्पेसिफिक जो क्षेत्र स्पेसिफिक जो चीजें आती हैं, उसके अंदर भी जो निर्णय नहीं हो पाते, उसका भी ध्यान देते हुए एक उद्योग के साथ एक परामर्श करने की जो समिति का निर्णय लिया गया है। हमें लगता है इस निर्णय के माध्यम से अनेक चीजें जो हैं, जो जमीन पे है या क्षेत्र के स्पेसिफिक है, उसका समाधान वहां पर हो जाएगा। इन सब चीजों को लेते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो गरीबों के कल्याण एवं उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए पिछले 2.5 वर्षों में किए लोक कल्याणकारी योजनाओं की जो शुरुआत की है और उसका जो फल जो दिख रहा है आज, उसका नतीजा है कि जो मेन स्ट्रीम से जो किसान मजदूर जो गरीब हटा हुआ था, वो जुड़ नहीं पा रहा था, आज विशेष रूप से वो भारत की जो आर्थिक जो जीडीपी है उसके अंदर वो उसका योगदान हो रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो प्रेस नोट है ये आपको हम लोग देंगे, लेकिन एक और विषय है जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, जिसका कई दफे चर्चा जरूर हुई है और ये पूछा भी गया है कि कब जो फूड प्राइसेस हैं वो कब कम होंगी, इसका जवाब दें। और हम लोग ने हमेशा कहा कि इस पे केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार टायरलेसली दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, हमेशा काम कर रही है और इसका फल मिलेगा। और ये खुशी की बात है कि उसका फल और जो उसका रिजल्ट है वो सामने आने लगा है। हम सब लोग जानते हैं कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, तो जो इन्फ्लेशन है
मुद्रास्फीति है वो डबल डिजिट्स में थी और केंद्र सरकार ने भरपूर प्रयास करते हुए आर्थिक नीतियों पर, सही नीतियों पर काम करते हुए मुद्रास्फीति को डबल डिजिट से सिंगल डिजिट के अंदर लेकर हम लोग आए। The Modi government in last 2 years was able to bring the double digit inflation into a single digit inflation because of following right economic policies. मगर कहीं ना कहीं ये फूड इन्फ्लेशन में कुछ पदार्थ जो ऐसे हैं, जिस तरह से पल्सेस कहूं, उसको लेके हमेशा सरकार के ऊपर विपक्ष ताना बुनती रही है, मगर विपक्ष ने कभी ये नहीं बताया कि ये जो समस्या क्यों पैदा हुई, इसका जो डिमांड सप्लाई का जो एक मैकेनिज्म होता है, उसमें विपक्ष विशेष रूप से यूपीए सरकार, यूपीए 1 और यूपीए 2 क्यों विफल रही, इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं जिक्र किया, मगर राजनीतिक टिप्पणियां जरूर करते रहे। वो उनकी एक, मैं कहूंगा, आर्थिक जो नीति है उसकी ये विफलता थी। लेकिन केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व में एक जो समिति बनी, उस पे जो मीटिंगें हुई और उसके साथ साथ हर राज्यों के पिछले साल एक ये प्रोसेस भी शुरू हुआ था, जिसके अंदर राज्यों के जो फूड मिनिस्टर्स हैं, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के, उनके साथ कंसल्टेशन का, परामर्श का एक दौर शुरू हुआ। और उसके साथ साथ केंद्र ने कुछ कड़े निर्णय भी लिए और कार्रवाई भी करी, जिसके अंदर आप लोगों को, मैं उनको, ये प्रेस नोट में नहीं है इसलिए मैं अलग से कुछ बिंदु जो हैं उसके अंदर केंद्र सरकार ने एडवाइजरीज दी राज्य सरकार को कि जो काला बाजारी करते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, उन पे आप कार्रवाई करें। हम लोगों ने देखा है कि यूपीए के दौरान कि इस प्रकार की एडवाइजरीज तो जाती थी, खानापूर्ति तो होती थी, मगर कोई फॉलो अप नहीं होता था केंद्र की तरफ से। और ये लगातार केंद्र की तरफ से मीटिंग होती रही, परामर्श होता रहा, आग्रह होता रहा राज्य सरकारों के ऊपर, जिसका कारण हुआ कि कहीं पल्सेस की बात करें तो लगभग 1.5 लाख टन जो पल्सेस हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, उसको जब्त किया गया और सस्ते दामों में बाजार में लोगों के बीच में उसको बेचा गया। साथ ही साथ क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का है, डिमांड अधिक होती गई भारत के अंदर, और साथ ही साथ जो सप्लाई है, जो क्षेत्र है, वो कम हुआ उत्पादन के लिए। 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार केंद्र में आई थी, तो आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो कल्टीवेशन जो एरिया में हो रहा था वो 95.40 लाख हेक्टेयर्स था। द कल्टिवेटेड एरिया was 95.40 lakh hectares। वो आज, जिसका फिर हम केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार की प्रशंसा करते हैं कि वो जो एकरेज है जहां पे खेती होती है, वो बढ़कर अब 139.42 लाख हेक्टेयर्स हो गया है। ये वृद्धि का जो कारण है वो इसलिए है कि किसानों को एमएसपी जो पल्सेस की है उसमें उनको इंसेंटिवाइज किया, एमएसपी बढ़ाई, प्रोत्साहन मिला, और इसका कारण है कि आज
जो 2014 में 17 मिलियन टन पल्सेस होते थे, आज उसकी जो पैदावार है वो 20 मिलियन टन हो जाएगी। तो जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप था उसको कम किया गया है, और आज इसकी सफलता का जो परिणाम है वो हम लोग के सामने है कि जो पल्सेस हैं उसके दाम जो 200 रुपए तक की पहुंचे हुए थे और वो हमेशा बढ़ते रहे, वो आज 100 रुपए तक की आ गए हैं और मार्केट में मिल रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में ही अफ्रीका का जो दौरा किया, वहां पर भी उन्होंने ये पल्सेस का समझौता किया है, जो आप लोगों को सबको पता है। वो भी एक जो सप्लाई चेन है उसके अंदर वृद्धि मिले, उसके अंदर ज्यादा डिलीवरी के लिए, वो सप्लाई के लिए वो पल्सेस मिले, उस तरफ दिशा में काम किया है, जो एग्रीमेंट किया है, इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। तो ये दिखाता है कि जो केंद्र में जो सरकार बैठी है वो खाली नारे वाली सरकार नहीं है जो हम लोगों ने पहले देखी है, और गरीबी हटाओ का नारा देने वाली सरकार नहीं है। गरीबों को, मजदूरों को सशक्तिकरण करने वाली सरकार है, जिसका आज कई योजनाओं के तहत, कई पॉलिसियों के तहत उसका लाभ मिल रहा है। एंड देयरफॉर माय फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ वाज अ स्लोगन इन इंडिया बट नेवर अ स्लोगन फॉर एम्पावरिंग द गरीब। आज ये जो रियलिटी है विपक्ष को शायद वो पचेगी नहीं, मगर ये वास्तविकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न होंगे तो जरूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जी, आपको उसकी जानकारी पूरी दे देंगे जी, आपको दे देंगे, चिंता नहीं करिए। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, कुछ पेपर अभी लिख भी चुके हैं, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। Well, all I can say is there has been a phenomenal, or rather I would say a historic decision the government has taken yesterday for the daily wage earners who are working in the non-agriculture sector, and the increase is 43%, but sometime politics also play, and the central government is keen to look at the pockets which will bring smiles to these trade union or the daily wages. So I think that is of our concern, and we are happy that we have been able to deliver that. Well, I haven't read it, so I won't be able to comment on it, but let me go through it and I'll certainly respond to it. पहले हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर दूसरे प्रश्न पे चले जाएं। नहीं, देखिए, महंगाई को कंट्रोल में रखना ये हमेशा चिंता का विषय रहेगा। केंद्र सरकार उस दिशा में हमेशा काम करती रहेगी। हम लोगों का जो एक लक्ष्य है कि 4% जो 4% इन्फ्लेशन रेट रहे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया, उस दिशा में हमें काम करना है और उस दिशा तक की हमें पहुंचना है, उस दिशा तक की केंद्र सरकार काम करती रहेगी। तो ये प्रश्न जो रहेगा आपका कि अब चिंता का विषय नहीं है। हाँ, जो चिंता का विषय था कि डबल डिजिट्स में चल रही थी और उससे गरीबों को, किसानों को जो तकलीफ हो रही थी, उस दिशा में हम लोगों ने भरपाई करनी शुरू कर दी है और काम कर रहे हैं। जो हमारी नीतियां हैं वो जमीन पे उतर के उसका लाभ दिख रहा है, और साथ ही साथ इस लाभ को देखते हुए जब किसानों की जेब में, मजदूरों की जेब में पैसा ज्यादा आएगा तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, वो भागीदार होंगे जो जीडीपी है
और उससे जो कंज्यूमरिज्म है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, तो हर तरफ से एक फायदा मिलेगा। देखिए उसमें कुछ ट्रेड यूनियंस हैं जो एफिलिएटेड हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी, मगर हम लोगों का मानना है कि अपील करिए। एक महत्वपूर्ण हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कदम उठाया है, और इस कदम के आधार पर हम लोग को उम्मीद है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो इसको देखते हुए अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे। वो होती, केंद्र सरकार ने कहा है कल जब प्रेस के सामने, मीडिया के सामने जब मिनिस्टर्स आए थे, उन्होंने इसके बारे में बताया कब कब उन लोगों ने वार्ता करी है, तो उसकी जानकारी दी गई है। देखिए गन्ना किसानों की जहां तक कि हम बात करेंगे, तो आपको याद होएगा कि जब हम लोग सरकार में आए थे, गन्ना किसानों के कितने हजारों करोड़ जो चीनी मिलों के माध्यम से जो देना था वो पैसा नहीं दिया गया था। मुझे ठीक से फिगर याद नहीं है, मगर 20 या 25 हजार करोड़ था वो, उसका भुगतान किया। आज वो 700 से 800 करोड़ तक की जो जानकारी मुझे ठीक से याद कहीं आती है, तो 800 करोड़ के आसपास वो रह गया है भुगतान करना। तो किसानों की समस्या का वो हल किया गया है। और जहां तक कि जो चिंता है, जो आप कह रहे हैं चीनी की या किसी की, कुछ चीजों की होती है, मगर सरकार उस पर हमेशा काम कर रही है और उसका नियंत्रण करने का पूरा प्रयास कर रही है। जो उन्होंने पूछा है, दिल्ली में जो हमारे दिल्ली प्रदेश है वो उसका जवाब देगी, और आपको कहीं जानकारी चाहिए होगी तो दिल्ली प्रदेश से मिल जाएगा, और उसका पूरा का पूरा पांच कहीं सवाल है, उसका वो जवाब दे देंगे। सॉरी, well, I don't think he has criticized. What he has said, I've also read it, and it's an emotive issue, but it has a restriction through the Constitution of India, and therefore, since there is a restriction because of the 14th Finance Commission, and the 14th Finance Commission was unanimously passed in the parliament by all parties who are even criticizing the central government on special category status, so they must first answer whether you are happy with the 14th Finance Commission to be implemented in toto. If you are not, then they have the right to raise the issue of special category status. But as far as the central government is concerned, we are committed to whatever is being mentioned in the AP Organization Act, whatever has been promised outside the AP Organization Act, and for that there is a work in progress. Whatever the benefits needs to be delivered to the state of Andhra Pradesh through special category status is being worked, and very soon it will be announced. Well, if there is anything, I will definitely share. अब बीजेपी जागी हुई है, देश की चिंता, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, इस मोटो के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार काम कर रही है, और संविधान के अंदर सबकी रक्षा करना ये कर्तव्य है सरकार का, उस दिशा में काम कर रही है। अब मैंने
पूरा बयान सुना नहीं है, इसलिए मैं उस पर पूरा टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर जो सरकार का जो एक लक्ष्य है किस प्रकार से काम करना, संविधान को अपना सामने रखते हुए काम करना, उस तरह से उसका मैंने आपको जवाब उत्तर दिया है। जी, अब हो गया ना? ये आपका अच्छा सुझाव है। मैं जो आपका सुझाव है, अभी आप पहला सुझाव आया है, मैं इस सुझाव को जरूर अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनके समक्ष रखूंगा। Well, he has already addressed that issue in his question answers. I don't think I need to elaborate more than that. It's already been addressed. I think he's already addressed, so there's nothing that I can add to it.